हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज आप लोग के लिए जो मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए साथ शेयर कर रहा हूँ, ये वीडियो है जो अभी जीआईसी का जो जीआईसी लेक्चरर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि उसमें किस तरीके का पेपर आने वाला है और क्या उसका सिलेबस होगा। ओके, और स्पेसिफिकली जो मैं बात करूंगा वो, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो मैं इकोनॉमिक्स का सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो जो जीएस का सिलेबस है वो तो कॉमन रहेगा सारे बच्चों के लिए, और इकोनॉमिक्स का सिलेबस शेयर करूंगा कि जो बच्चे इकोनॉमिक्स से दे रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद होगा। तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं और टाइम को ना ख़राब करते हुए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, तो इसी तरीके से जीआईसी का लेक्चरर का एग्ज़ाम है, लेकिन उसमें प्री और मेंस दो तरीके से हो रहा है। पहले आपका प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स के बाद आपको जो है मेंस क्वालिफाई करने पड़ेगा और मेंस में जो है वो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बात प्रीलिम्स की कर दूं कि प्रीलिम्स में क्या क्या आने वाला है। तो जो प्रीलिम्स है इसका जीआईसी का, उसमें सामान्य अध्ययन यानी कि जिसे हम बोलते हैं जनरल स्टडीज, और वैकल्पिक सब्जेक्ट यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो भी आप जिस सब्जेक्ट में भी लेक्चरर बनना चाहते हैं या जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसका एग्जाम होगा। तो ये पेपर किस तरीके का होगा तो मैं आपको बता दूं, ये पेपर जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड पेपर होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पीय क्वेश्चंस। ओके, तो कितने क्वेश्चंस होंगे? टोटल आपके 120 क्वेश्चंस होंगे। 120 क्वेश्चंस में 80 क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्ट से होंगे, या जो भी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है या जिस सब्जेक्ट में भी आपने अप्लाई किया है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, जो भी सब्जेक्ट में आपने जीआईसी में लेक्चरर के लिए या जो भी वैकेंसीज उसमें आई थी जिसके अगेंस्ट आपने अप्लाई किया है, तो उसके 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, और 40 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके जनरल साइंस, जनरल स्टडीज के होंगे, जिसे हम जीएस बोलते हैं, जिसे हम सामान्य अध्ययन बोलते हैं। तो 80 + 40 यानी कि टोटल 120 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये तो बात रही एक पेपर पैटर्न की। मैं अगर इसका सिलेबस डिस्कस करूं, यानी कि अगर मैं जीएस का सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूं, तो जीएस में क्या क्या आने वाला है, तो जनरल स्टडीज में आपके 12th स्टैंडर्ड की जनरल साइंस आएगी, सॉरी 10th स्टैंडर्ड की आपकी जो है जनरल साइंस आएगी, यानी कि साइंस से रिलेटेड सवाल आएंगे 10th स्टैंडर्ड के। फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया से सवाल होंगे, और उसके बाद आपका जो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हैं उससे सवाल आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, और जो इंडिया की पॉलिटी है उससे सवाल पूछे जाएंगे, इंडिया की इकोनॉमी से सवाल पूछे जाएंगे, और इंडिया की कल्चर से सवाल पूछे जाएंगे। और ये सारे सवाल जो है बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे। फिर बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल आएंगे, इंडियन ज्योग्राफी से सवाल आएंगे, और नेचुरल रिसोर्सेज जो इंडिया के हैं उससे सवालात आपसे पूछे जाएंगे। फिर हम बात करते हैं करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आसपास हो रहे हैं, कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है या नेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, इससे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद इसी 40 क्वेश्चन में रीजनिंग भी आएगी, यानी कि लॉजिक और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं, तो रीजनिंग के ऊपर भी सवाल इसी 40 क्वेश्चन में आपसे पूछे जाएंगे। और कुछ सवाल गणित के भी होंगे, जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री मैथ्स। तो एलिमेंट्री मैथ्स बोलते हैं आपके 8th स्टैंडर्ड की, जो 8वीं क्लास के लेवल की जो मैथ होती है वो पूछी जाएगी। बहुत ज़्यादा टफ मैथ नहीं पूछी जाएगी। और मैथ भी कौन सी होगी, जिसमें कि आपसे अर्थमेटिक के सवाल पूछे जाएंगे, अलजेब्रा के सवाल होंगे, और थोड़ा बहुत सवाल आपके ज्योमेट्री के होंगे। तो ये बात बताई मैंने मैथ्स की। और कुछ सवाल जो है वो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड भी सवाल होंगे। तो ये मैंने आपको बताया सिलेबस जो है जीएस का सिलेबस, जो जनरल स्टडीज का जो 40 क्वेश्चन आएंगे, उसमें मैथ्स भी होगी, रीजनिंग भी होगी, और बाकी जो नॉर्मल होता है साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट, और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स आपके साथ पूछी जाएगी। उसके अलावा जो बच्चे इकोनॉमिक्स से जिन्होंने अप्लाई किया है, तो इकोनॉमिक्स का मैं सिलेबस बता दूं। इकोनॉमिक्स में सारी इकोनॉमिक्स नहीं आने वाली, कौन कौन सा इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स या चैप्टर्स आपसे पूछे जाएंगे, जिनसे सवाल आएंगे। तो एक तो आप लिख लीजिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स से सवाल आएंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स से सवाल आएंगे, ठीक है, मनी एंड बैंकिंग से सवाल पूछे जाएंगे, पब्लिक फाइनेंस से सवाल पूछे जाएंगे, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज से सवाल पूछे जाएंगे, इंडियन इकोनॉमी से सवाल पूछे जाएंगे, और एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स से सवाल पूछे जाएंगे। मैं रिपीट कर देता हूं, इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज, इंडियन इकोनॉमी एंड एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। तो ये तो बात मैंने बताई जीएस के और इकोनॉमिक्स के सिलेबस की।
तो सितंबर के सेकेंड वीक के बाद आपका इसका एग्ज़ाम है, शायद 19 से 20 तारीख में इसका प्रीलिम्स होने वाला है जीआईसी का। और बहुत अच्छा है, अगर जीआईसी में आपका हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा और बहुत अच्छी पोस्ट हैं, लेक्चरर की पोस्ट हैं। जीआईसी में होना बहुत आसान बात नहीं है, तो डट के मेहनत करिए और अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि आप लोग अभी पीजीटी का एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आप लोगों की काफ़ी तैयारी हो चुकी होगी और जो कुछ बचा हुआ रह गया, जो कमी रह गई थी, वो आप इसमें पूरा कर सकते हैं। तो खूब मेहनत से आप पढ़ाई करिए, खूब अच्छे से करके आप इस एग्ज़ाम को दीजिए और इससे जुड़ी हुई मैं चीज़ें आपके साथ आगे शेयर करता रहूँगा जीआईसी के बारे में। और मुझे अगर टाइम मिला तो मैं और भी जानकारी इसके लिए कि इसका पेपर कैसा आता है, पहले पेपर कैसा आया था और किस तरीके का स्टैंडर्ड रहेगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, जिससे कि मैं टाइम टू टाइम आपके साथ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँ। सो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, थैंक यू।